योगी सरकार आने के बाद महिला आयोग का गठन हुआ है, तब से हम लोगों ने प्राथमिकता से माह में 1 महीने में मतलब 2 बार, प्रथम बुधवार को और तीसरे बुधवार को अलग अलग जनपदों में ऐसी एक जन सुनवाई लगवाने का कार्यक्रम शुरू किया है। पहले हम इसको एज ए टेस्ट टाइप में ले रहे थे कि ये कितना सार्थक इसका प्रारूप स्वरूप रहता है, लेकिन जब हमने देखा कि इसका काफी अच्छा रिजल्ट आया, लोग पहुंच रहे हैं, लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हम सार्वजनिक भी कहीं जाकर, तो महिला होने के नाते एक महिला के अंदर ये हमेशा कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से सार्थक रूप से बोल सकती हूँ और कहीं ना कहीं मेरे दर्द को सुना जाएगा और एट द स्पॉट हम जितनी मदद कर सकते हैं बिल्कुल ओपन पैरामीटर में, वो हम लोग उसका साक्ष्य चेक करवाते हैं, पता करते हैं और हमारे पैरामीटर में रह के जितनी उनकी मदद हो सकती है वो हम करते हैं। मेरठ में महिला की सुरक्षा पे सवाल उठते रहते हैं, कभी तेजाब फेंक दिया जाता है, कुछ भी। इसके लिए सुधार के लिए क्या सरकार कर रही है? हम एक दायरे में काम कर रहे हैं। हमारा अधिकार क्षेत्र एक दूसरे प्रकार का है। महिला आयोग जैसे जुडिशरी के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकती है, एक बात। दूसरी बात ये, हम लोगों के द्वारा जो सहायता देने की एक प्रोसेस है उसकी एक लिमिटेशन है। सरकार के द्वारा तो बहुत काम हो ही रहे हैं। अभी 181 स्टॉप बना हुआ है आशा ज्योति केंद्र, जो नॉन स्टॉप मतलब दिन रात खुला रहता है। लोग अप्रोच करते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन उनके माध्यम से, सीएम पोर्टल है उनके माध्यम से भी आयोग में आती है। एक मतलब प्रकरण है जिसके चैनल है, हम ये कह सकते हैं कि जिसके माध्यम से आ रही है। और पहले के समय में देखें और आज के समय में देखें तो कहीं ना कहीं सुरक्षा का जो एक हम मुद्दा देते हैं उसके अंदर काफी काम किया गया है। जब देवरिया की घटना हुई थी और केंद्र के अंदर ऐसी घटनाएं हुई हैं, जैसे ही आयोग का गठन हुआ था उसके बाद हम लोगों ने, जैसे मैंने पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश खुद 15 दिन लग के सभी एनजीओ का फिजिबल जो उनका एक डॉक्यूमेंटेशन होता है कि इनकी वैलिडिटी कब तक है, तो हमने सभी डीपीओ को जैसे ये बोल दिया था कि जितने भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स में, चाहे वो महिला कल्याण से हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से नॉर्म्स में आते हो, उन सबके एक बार वैलिडिटी पैरामीटर चेक करवा लिया जाए। दूसरी बात, जितनी भी बच्चियां या बच्चे या महिलाएं या वृद्ध लोग जन वहां पे रह रहे हैं, उनका डाटा ऑनलाइन या फिर जो उनका डाटा है उसको एक बार क्रॉस चेक कराने के बाद आधार कार्ड के साथ उसको जोड़ दिया जाए। जो भी आपने बताया राजकीय संरक्षण गृह है यहाँ पे, ठीक है, उधर 2 है, दोनों को ज्वाइन कर रखा है। काफी भारी मात्रा में वहाँ पे लड़कियां और मतलब बच्चियां भी हैं, बड़े भी हैं। 24 घंटे के अंदर वहाँ पे भेजकर जो प्रोसेस में थे उसको प्रोसेस करवाया गया था, जिनका डाटा पूरा नहीं था वो डाटा करवाया गया था। जो वहाँ और ऐसी कमियां मिली थी वो बिल्कुल मैं पूरा दिन लगाकर आई थी। अगले दिन भी होने के बाद मेरे पास व्हाट्सएप और फिर ईमेल के द्वारा उसकी पूरी जानकारी ली गई थी।